अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर शेख और आप देख रहे हैं करियर टुडे। व्यूअर्स, रिसेंटली मैंने एजुकेशन के हवाले से कुछ प्रोग्राम्स आपके साथ शेयर किए और उस पर बातचीत की कि किस तरह ग्लोबल पेंडेमिक ने कोविड-19 ने पूरी दुनिया में एजुकेशन सिस्टम को बुरी तरह मुतासिर किया। अभी हाल ही में जर्मनी में एक रिसर्च हुई जिसकी फाइंडिंग्स बहुत ही स्टनिंग है और मैं चाहूँगा कि वो आपके साथ आज इस प्रोग्राम में शेयर करूं। जर्मनी में एक रिसर्च हुई जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यूज़ किए और उनसे पूछा कि पेंडेमिक के बाद जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है उसमें उनका लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है और क्या वो लर्निंग को एंजॉय कर रहे हैं, एजुकेशन एंजॉय कर रहे हैं या उन्हें सर्टेन चैलेंजेस का सामना है। तो ये रिसर्च बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसकी फाइंडिंग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 77% स्टूडेंट्स ने कहा कि दे आर नॉट हैप्पी अबाउट दी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने अपना कंप्लीट डिससेटिस्फैक्शन शो किया और उन्होंने कहा कि हमारा लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा जैसा कि रेगुलर स्कूल्स में या रेगुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाकर हो रहा था। उन्हें बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए स्क्रीन्स के आगे बैठना पड़ता है, यानी अपने कंप्यूटर्स के आगे बैठना पड़ता है और वो इतना बोरिंग और मोनोटनस हो जाता है कि वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल माउफ हो जाते हैं और उनका लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल हैम्पर हो जाता है। इसी तरह फिर उनका एक और जो ऑब्जर्वेशन है इस पर और जिस चीज़ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक नेगेटिवली कमेंट किया वो ये है कि स्क्रीन के सामने बैठकर जब वो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में जब वो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उन्हें टीचर्स की तरफ से कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिलता। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उन्हें कोई क्वेश्चन रिपीट करना पड़ता है, कोई चीज़ दोबारा पूछनी पड़ती है तो उन्हें ये चांस नहीं मिलता कि वो टीचर से दोबारा पूछ सकें और अगर वो पूछ भी लें तो उन्हें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता। लिहाजा उनकी एक फ्रस्ट्रेशन है कि जिस तरह वो चाहते हैं कि इंटरेक्टिव मोड में उनकी लर्निंग हो और इंटरेक्टिव मोड में वो एजुकेशन हासिल करें, वो प्रोसेस बिल्कुल मिसिंग है। फिर एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने शेयर की। उन्होंने कहा कि हमें जो असाइनमेंट्स दी जाती हैं उनकी सबमिशन की डेडलाइन बहुत टाइट होती है और उन्हें रिस्पॉन्ड करने में बहुत दिक्कत होती है और अगर वो रिस्पॉन्ड ना कर पाएँ, यानी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम अगर वो अपनी असाइनमेंट सबमिट ना कराएं तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। तो ये लर्निंग प्रोसेस वो कहते हैं कि इतना मोनोटनस है कि वो ज़हनी तौर पर स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं और उन्हें बहुत सा साइकोलॉजिकल बर्डन फ़ील होता है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इसमें देयर इज़ अ लैक ऑफ ह्यूमन एलिमेंट और उनका सामना एक मशीन के साथ होता है, एक कंप्यूटर के साथ होता है। तो ये मोनोटनी उनके लर्निंग प्रोसेस को बुरी तरह मुतासिर करती है। फिर इसी तरह एक ऐसा ग्रुप भी इस सर्वे में एनालाइज किया गया जिसमें वो पेरेंट्स जो ख़ास तौर पर जॉब्स पे हैं या अपने बिज़नेस में हैं और वो सुबह निकल जाते हैं और अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं और बच्चे अकेले घर पर हैं और उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन भी लेनी है, उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है क्योंकि बच्चे अकेले होते हैं और उन्हें किसी तरह की सपोर्ट हासिल नहीं होती और ख़ास तौर पर वो बच्चे जहाँ पर उनकी एज बहुत कम है या वो बिल्कुल अकेले हैं, उनके कोई और सिबलिंग्स नहीं है, तो वहाँ भी उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में भी चूँकि हमने पेंडेमिक में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पर स्विच किया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप को ले गए, तो यहाँ के चैलेंजेस भी मोर और लेस मिलते जुलते ही हैं। अगर आप स्टूडेंट से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट्स का लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि एक रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में होता है। एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो यहाँ हमारे स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है वो है इंटरनेट की अवेलेबिलिटी का। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट की सहूलत अवेलेबल ही नहीं है और अगर है
तो वहाँ पर सिग्नल्स का बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है और ड्यूरिंग दी लेक्चर्स उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो समझ सकें कि टीचर क्या बात कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ अगर हम लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के हवाले से बात करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स के ऐसे ग्रुप बनाए जाएं जहाँ पर वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें, बातचीत कर सकते हैं, नॉलेज शेयरिंग कर सकें और अपने आप को एक ह्यूमन एलिमेंट, जो एक ह्यूमन टच लर्निंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है, वो अवेलेबल कर सकें। हमारे यहाँ अब इस वक्त तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम चल रहा है और उसके साथ ही साथ कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम भी है। पेंडेमिक अब आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, कोविड-19 रुखसत हो रहा है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो अभी भी बार बार लॉकडाउन्स आते हैं। तो उन लॉकडाउन्स में एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पर स्विच करना पड़ता है। तो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम के जो बेनिफिट्स हैं वो हमें सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। दुनिया भर में इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है एजुकेशन सिस्टम में। मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हमने ह्यूमन एलिमेंट को अपने एजुकेशन सिस्टम में शामिल ना किया और उसके नए तरीके दरियाफ्त ना किए तो मुश्किल होगा कि हम बच्चों का वो पोटेंशियल एक्सप्लॉइट कर सकें, बच्चों के वो टैलेंट्स हम पूरी तरह एक्सप्लोर कर सकें जिनकी हम उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आज हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह हम अपने बच्चों को इफ़ेक्टिव एजुकेशन सिस्टम में इंगेज करें ताकि ये बच्चे भरपूर अंदाज में अपने टैलेंट को एक्सप्लॉइट करें और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें और मुल्क को भी तरक्की की शाहराह पर गामज़न कर सकें। करियर टुडे से मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।